हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आशुतोष तिवारी। मैं आज आपसे बात करने आया हूँ एल्कोवा के बारे में। आखिर है क्या ये, कहाँ से आया? असल में बेसिक रिक्वायरमेंट है एल्कोवा, जो जीएमपी और जीडीपी को दोनों को बराबर एक साथ रख कर आपको एक एविडेंट देता है, जो ये प्रूव करता है कि जो आपके डॉक्यूमेंट है या आपका जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है। मीन्स कहीं से भी उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं एल्कोवा स्टैंड कहाँ से आया, मतलब क्यों आया, तो यूएस की रिक्वायरमेंट है। यूएस ने इसको जो है एक क्वाइंट की आप बोल सकते हो कि यूएस ने इसे अपने डेटा इंटीग्रिटी में शामिल कर रखा है। अच्छा, इससे पहले हम एल्कोवा के बारे में जाने, हम बताना चाहेंगे कि इंटीग्रिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो आपको बता दूं, हर एक फार्मास्यूटिकल या कोई किसी भी प्रकार की कोई भी जहां पर एविडेंट डेटा की बात आती है वहां पर इंटीग्रिटी जरूर होनी चाहिए। ब्रीच ऑफ डेटा इंटीग्रिटी इज नॉट टॉलरेबल। अब हम बात करते हैं एल्कोवा के फुल फॉर्म की। एल्कोवा क्या स्टैंड करता है? तो एल्कोवा स्टैंड करता है एट्रीब्यूटेबल, लीजिबल, कंट्रोम्प्रोनियस, देन उसके बाद ओरिजिनल एंड देन एक्यूरेट। अभी उसके अगस्त 2023 में एल्कोवा में ट्रेसेबिलिटी को बढ़ाया गया है, जिसमें पहले चार क्या थे हमारा? कंसिस्टेंट, कंप्लीट, देन एंड्योरिंग, अवेलेबल, नाउ अब इसमें एक जुड़ गया है ट्रेसेबिलिटी। हम एट्रीब्यूटेबल को क्या कह सकते हैं? एट्रीब्यूटेबल सिंपल चीज, हु परफॉर्म एंड व्हेन परफॉर्म, कब और किसने किया। अब हम सिंपल लैंग्वेज में लीजिबिलिटी की बात करते हैं। लीजिबिलिटी मतलब जो भी आपने लिखा है या जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट डेटा है वो प्रॉपर तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, या जो भी उसको पढ़ रहा है वो उसको प्रॉपर तरीके से रीड कर पा रहा है या नहीं। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रोम्प्रोनियस। जैसा कि कॉन्टिन्यूअस की अगर बात करें या कॉन्ट्रोम्प्रोनियस की हम बात करते हैं तो शब्द एक तरह से आया हुआ है, तो इसका सिंपल सा मीन्स है जब जो काम परफॉर्म किया गया है उसी टाइम पे उस परफॉर्म को करना है, लिखना है और एविडेंट देना है कि हाँ ये काम इस समय किया गया है। अब हम बात करते हैं ओरिजिनल की। जो भी डेटा आपने लिया है वो पूरी तरह से ओरिजिनल होना चाहिए, यानी कि वो मेटा डेटा के साथ अगर अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पूरी तरह से डेटा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए इन फॉर्म ऑफ प्रिंटेड कॉपी, इन फॉर्म ऑफ राइट कॉपी। तो जो परफॉर्म कंट्रोप्रोनियस में लिया गया है वही सेम चीज़ लीजिबिलिटी ओरिजिनल डेटा हमारे पास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं लास्ट में एक्यूरेट की। अब एक्यूरेसी जब कहाँ कोई चीज़ होती है तो जितना भी आपने अभी 4 फॉर्म करके आए हैं वो सारा चीज़ हमें बताता है कि एक्यूरेट है। अब अगर आपका यहाँ पर जीडीपी होती है या किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मेटा डेटा के साथ साइंड होनी चाहिए कि हमारे पास मेटा डेटा अवेलेबल है और हम इसको बता सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि ये एक्यूरेट है डाटा। कंप्लीट सिंपल सा चीज़ है, जो काम जहाँ से शुरू हुआ है जब तक करना है वो पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार एक जैसा होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं एंड्यूरिंग। एंड्यूरिंग का मतलब होता है कि लॉन्ग लास्टिंग कोई चीज़ हो, कि जब हम शुरुआत से लेकर अभी तक जो डाटा एसओपी के अकॉर्डिंग जब तक रखना है तब तक हमारे पास होना चाहिए। अवेलेबल मतलब जब हमें ज़रूरत हो तो हमें वो तुरंत के तुरंत मिलना चाहिए। और हम लास्ट में आते हैं ट्रेसिबिलिटी। अवेलेबल के अकॉर्डिंग है वो। ट्रेसिबिलिटी मीन्स सिंपल कि जो चीज़ अवेलेबल है हमारे पास वो मिल रही है और साथ साथ में उसका पूरा डेटा हमारे पास होना चाहिए। तो ये एल्कोवा का सिंपल शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको एक समझाया है। अगर आप लोग इसको और अच्छे से एलिब्रेट करना चाहते हैं तो आराम से आप जो है आपके गूगल पे, आपके एसओपीज़ पे, आपके हर जगह पे आपको ये मिलेगा। तो एक बार प्लीज़ उसे इंश्योर करें, और अगर मेरे से भी कोई गलती हुई है तो मुझे भी प्लीज़ करेक्ट करें। थैंक यू। होप कि आपको समझ में आया होगा और ये आपके काम भी आएगा।